प्यारे बच्चों, मनु के राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मनु के अनुसार राजा क्या है और राज्य की उत्पत्ति के आधार क्या रहे हैं। मनु का जो देवीय सिद्धांत है उसमें किस तरह से राज्य, व्यक्ति, समाज और राज्य को जोड़ के देखते हैं और एक सारांशनात्मक रूप से एक राज्य की उत्पत्ति किस तरह से करते हैं, ये मनु के राजनीतिक दर्शन में अध्ययन करेंगे। मनु के राजनीतिक दर्शन के आधार पर हम कहेंगे कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति में राजा और राज्य में अंतर नहीं किया। प्रथम बिंदु ये है राजा और राज्य, अर्थात किस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है और किस तरह से राजा। मनु के समय जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसमें चारों तरफ समाज में एक आतताई और अत्याचार की व्यवस्था थी। बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने वाला मत्स्य न्याय वाली व्यवस्था थी, अर्थात शोषण के माध्यम से कमजोर या गरीब तबके का जो भी व्यक्ति था उसके साथ अन्याय किया जाता था। व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जाती थी, व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता था, कार्य का विभाजन नहीं था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों में भय आक्रांत था, अर्थात भय था। चारों तरफ शांति नहीं थी, अशांति थी, असुरक्षा की भावना थी। तो व्यक्तियों के मध्य, व्यक्ति और समाज में फैले जाने वाला भय, अशांति और असुरक्षा ने राज्य की उत्पत्ति का आधारभूत स्वरूप प्रदान किया। उन परिस्थितियों में समाज के लिए शांति की आवश्यकता थी, व्यक्ति को सुख और शांति की आवश्यकता थी, सुरक्षा की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में एक काल्पनिक रूप से मनु के द्वारा राज्य का सिद्धांत जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि सृष्टि की संरचना और सृष्टि की रचना हो ब्रह्मा के द्वारा की गई है और सृजन का रूप जो ब्रह्मा है, प्रजापति ब्रह्मा जो भी है, उनके द्वारा ईश्वर का रूप जो ब्रह्मा का रूप है, उन्होंने कहा मनु नाम का एक व्यक्ति या राजा या राज्य इस पृथ्वी पर आता है और इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानता है। एक काल्पनिक अवस्था को देखा जाता है कि चारों तरफ बाह्य आवरण है जो है वो एक प्रकार से भयाक्रांत है, असुरक्षा वाला है। ऐसी स्थिति में एक राज्य की आवश्यकता होती है, एक राजा की आवश्यकता होती है। तो मनु के अनुसार ईश्वर की संतान यानी स्वयं ब्रह्मा ही पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं और राज्य का संचालन करने के रूप में राजा बनते हैं। तो राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो ब्रह्मा की उत्पत्ति है। मनु द्वारा ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि राज्य के अंतर्गत कैसी अवस्था थी? अराजकता की अवस्था थी। मनु को इस तरह के राज्य की उत्पत्ति करने का आधार क्या है? मनु द्वारा इसलिए माना गया कि जो अराजकता की स्थिति थी, जो अन्याय की अवस्था थी, उस अन्याय और अराजकता को दूर करने हेतु मनु ने राज्य की उत्पत्ति की। इस राज्य की उत्पत्ति में, राजा की उत्पत्ति में, अराजकतापूर्ण स्थिति में इस राज्य की उत्पत्ति के कारण क्या, आधार क्या रहा? जब अराजकता में भय है, चारों तरफ समाज में भय है, अशांति है, असुरक्षा है, तो इस भय, अशांति, असुरक्षा को दूर करने हेतु राज्य ने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की। राज्य ने या मनु ने एक ऐसे व्यक्ति या ईश्वर को इस आधार पे उन्होंने परिलक्षित किया और तार्किक रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो ईश्वर है उसमें सभी गुणों का, 8 गुणों का या सभी गुणों का संपन्न कहें हम, सर्वगुण संपन्न जो व्यक्ति है उसमें सभी गुण हैं, अर्थात उसमें चंद्रमा भी है, चंद्रमा के समान शीतलता भी है, कुबेर है, यम है, अग्नि है, अनिल है, पावन है, ये सभी जो भी हैं, सूर्य है, ये सभी अर्थात सभी देवताओं का अंश, सभी देवताओं का अंश वाला मनुष्य, इसका अर्थ हुआ ईश्वर ब्रह्मा स्वयं। तो सभी गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति को राजा बनाया गया। क्यों बनाया गया? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो समाज के अंतर्गत अराजकता व भय की स्थिति थी उसको तभी दूर किया जा सकता है जब उसमें सब गुण हो, अर्थात वो ताकतवर हो, अर्थात वो शक्तिशाली हो। क्या इस ताकतवर और शक्तिशाली राजा का अर्थ ये है कि राजा स्वेच्छाचारी है? क्या इसका अर्थ यह होगा कि राजा है वो निरंकुश है? निरंकुश है या राजा स्वेच्छाचारी है? क्या राजा है आतताई है?
नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मनु के द्वारा राज्य के जो राजा की कल्पना की है वो किसी भी तरह का स्वेच्छाचारी, किसी भी तरह का निरंकुश या किसी भी तरह का अत्याचारी राजा की कल्पना नहीं की गई है, बल्कि कृपा अर्थात एक जन कल्याण की भावना। राज्य में कैसी भावना होगी? जन कल्याणकारी कार्य करेगा, राजा के द्वारा जन कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे, अर्थात प्रजा की सुख की कामना की जाएगी। प्रजा को ज्यादा से ज्यादा कल्याण की भावना से परिलक्षित किया गया है कि राजा का उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना है, राजा का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। तो ऐसी स्थिति में जन कल्याण को आधार रखकर राजा का निर्माण किया गया या राजा की उत्पत्ति की बात की गई है। तो इसमें जब उसमें सब गुण संपन्न होंगे और विनयशील और कृपाशील होंगे, अर्थात जनता के कल्याण के लिए किए गए कार्य करना राज्य की उत्तरदायित्व होगा, कर्तव्य होगा, तो वो एक प्रकार से निरंकुश या स्वेच्छाचारी राजा की स्थापना नहीं होगी। उस पे किसका बंधन होगा? मनु महोदय ने कल्पना की है कि इस पे एक प्रकार से सार्वभौमिक सत्य या सार्वभौमिक धर्म, एक प्रकार से हम यूं कहें वेदों, ज्ञान तथा उन्हीं का जो रूप है नैतिकता, रीति, नीति, धर्म, उनका एक चारों तरफ से बंधन रहेगा। जब राजा पे नैतिकता, उनकी दिनचर्या, उनकी कार्यशैली, उनके नीति नियम, रीति, धर्म का जब बंधन रहेगा तो राजा आतताई नहीं हो सकता, राजा निरंकुश नहीं हो सकता, राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। तो एक मनु ने काल्पनिक रूप से राजा के ऊपर बंधन लगाया है कि वो काल्पनिक रूप से एक अच्छा विनयशील होंगे, कृपाशील होंगे और प्रजा के कल्याण की कार्य करेंगे, ताकि समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत शांति की व्यवस्था हो तथा असुरक्षा की भावना दूर हो, सुरक्षा हो। तो राज्य का मुख्य कार्य ही राज्य में सहयोग, शांति और सुरक्षा प्रदान करना है। तो इस तरह की राज्य की उत्पत्ति की बात करता है। लेकिन दर्शन के अंतर्गत राजा को एक प्रकार से निरंकुश या आतताई नहीं है, लेकिन उनमें सभी गुण संपन्न होंगे। अर्थात मनु के अनुसार उसमें इंद्र, अनिल, यम, सूर्य, चंद्र, कुबेर सभी गुण संपन्न होंगे, अर्थात सभी देवताओं के अंश होने के कारण एक शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली राजा होगा तो किसी भी तरह का समाज में अशांति, असुरक्षा की भावना नहीं होगी। अब देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है इसमें? अर्थात कैसे राजा की उत्पत्ति मानता है? किसी भी राज्य की कल्पना करने के लिए मनु ने कल्पना की है, जिस तरह से हॉब्स ने निरंकुश राजा या इन्होंने अन्य पाश्चात्य दर्शन में हम निरंकुश राजा की बात करते हैं, उसका आधार होता है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु समाज में राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। अब राजा को शक्तिशाली बनाने हेतु मनु ने ब्रह्मा का रूप संचालित किया, अर्थात ईश्वर के अंश के रूप में माना है कि जब राजा ही ईश्वर होगा, कि राजा ही भगवान होगा, राजा ही कल्याणकारी कार्य करने वाला होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रजा का कल्याण ही संभव है। दूसरी तरफ प्रजा को क्या कहते हैं कि नागरिकों या प्रजा या जनता किसी भी तरह का विरोध इसलिए नहीं करेंगी कि राज्य का संचालन करने वाला व्यक्ति स्वयं ईश्वर है, भगवान है, और ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है। तो जब ईश्वर गलती करेगा ही नहीं तो जनता किस लिए क्रांति करेगी? क्रांति करेगी ही नहीं। एक प्रकार से ये जनता और प्रजा को भी बंधन युक्त रखा गया कि प्रजा को क्रांति का कोई अधिकार नहीं है। किस आधार पे? कि राजा कौन होगा? ईश्वर की संतान या ईश्वर स्वयं होगा। जब ईश्वर स्वयं ही है, उसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याणकारी कार्य करना और समाज और राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। जब राजा का उद्देश्य या राज्य की उत्पत्ति ही इसी उद्देश्य के लिए हुई है, उसका एम ही यही है, तो ऐसी स्थिति में कैसे कल्पना की जा सकती है कि वो जनता का कल्याण नहीं करेंगे? या राजा स्वेच्छाचारी हो जाएगा, या राजा आतताई हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में इस देवीय सिद्धांत के रूप में राज्य की जो कल्पना की गई है वो ईश्वर के रूप में की गई है, और ऐसी स्थिति में उसे ये माना गया है कि राजा उत्तरदायी। अब यहाँ पे दूसरी बात, राजा की उत्पत्ति ईश्वर के रूप में हुई और प्रजा को क्रांति करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि ईश्वर कोई गलती नहीं करता है, वो सारा कार्य उसी के लिए, राज्य के लिए उसने अवतरित हुआ है। ऐसी स्थिति में राजा किसके प्रति उत्तरदायी हुआ? एक प्रकार से ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति उत्तरदायी हुआ। क्यों?
किसने बनाया? ईश्वर ने। तो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ यह है यहां पे कि मनु ये कल्पना करते हैं कि वो राजा के प्रति होने वाले वेद ज्ञान या जो भी बंधन हैं, जिस तरह के उन पे, उनकी दिनचर्या पे, उसकी न्याय के आधार पे, रीति नीति धर्म, सार्वभौमिक और विशिष्ट धर्म के आधार पर उस पे जो बंधन लगाए गए हैं, उस बंधनों के कारण वो गलती नहीं करेगा। कब गलती नहीं करेगा? जब ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। तो राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी न होके राजा किसके प्रति उत्तरदायी हो रहा है? या ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो रहा है। तो इस देवीय सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा है कि राजा ने राज्य के अंतर्गत जो राज सिद्धांत है, इसमें राजा को इतना शक्तिशाली बनाया है ताकि राज्य में शांति स्थापना हो, राज्य में सुरक्षा की भावना नहीं हो, और राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, ईश्वर की संतान माना गया है। स्वयं ईश्वर का रूप देने के कारण उसमें होने वाली या प्राप्त होने वाली शक्ति इतनी होगी जिसके कारण राज्य कोई गलती नहीं कर सकता है। तो ये जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना ईश्वर के रूप में करके एक काल्पनिक रूप से दर्शाया है मनु ने कि राज्य का संचालन है वो इस तरह से किया जाएगा, उसको निरंकुश आतताई या अत्याचारी नहीं होना दिया जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे बंधन रहेंगे। यही मनु के राजनीतिक दर्शन का आधार है। मनु के राजनीतिक दर्शन में राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के माध्यम से तथा ईश्वर के प्रति होने वाली आस्था के कारण प्रजा को क्रांति का अधिकार नहीं दिया गया है, प्रजा को बंधित रखा गया है। यही राजनीतिक दर्शन है, यही मनु के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। अगले अध्याय में, अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे राज्य का सप्तांग सिद्धांत। थैंक यू।